तक पहुंचाने का रास्ता किसने दिया है? यह काम आकाश का है। आकाश तत्व का यह गुण है कि आवाज करना। पृथ्वी में आप कुछ भी कर लो, हवा चलेगी, आवाज होगी। आकाश तत्व है। एक दीवार भी गिरती है तो धड़ाम सीधे आवाज करती है, आकाश तत्व है। तो मैंने आकाश को अपना गुरु बनाया है। और आकाश के बाद में भैया मैंने गुरु बनाया है जल को। कितना भी कोई कुछ कह दे, लेकिन जल की तरह शीतलता रखनी चाहिए, जल की तरह शीतल रहना चाहिए। और सुखदेव जी कहते हैं 5वां गुरु बनाया है अग्नि को। संत को ज्ञानवान तो होना ही चाहिए, लेकिन ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। जिसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा? ज्ञान रूपी अग्नि नहीं, समस्त कर्म जलकर राख हो जाते, तभी जीव का कल्याण होता है। 6वां गुरु बनाया चंद्रमा को। उसकी कला छोटी होती है, जब निकलता है छोटा, लेकिन अपना विशाल रूप धारण करता है और फिर विशाल रूप से अपने रूप को छोटा धारण कर लेता है। तो बड़ों के सामने जाकर छोटा और छोटों के सामने जाकर बड़ा। यह मैंने चंद्रमा से सीखा है। और मैंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य को बनाया कि समता दृष्टि में होनी चाहिए। सूर्य जब अपनी लागना के साथ में आकाश से निकलते हैं तो वह यह नहीं देखते कि मंदिर की चोटी पर प्रकाश जाएगा, कि किसी गरीब की कुटिया पर जाएगा, कि किसी मधुशाला पे जाएगा, कि भैया किसी गौशाला पे जाएगा। संपूर्ण सृष्टि उनकी एक जैसी होती है। तो उनका काम तो केवल प्रकाश करना है। तो उन्होंने सूर्य को गुरु बनाया और सूर्य से सीखा समानता। 8वां बनाया कबूतर को गुरु। और कबूतर को गुरु क्यों बनाया? कि गृहस्थी के प्रति इतना आकर्षण नहीं होना चाहिए कि कबूतर की तरह फंस जाए। गृहस्थ जीवन जिया तो जाए, लेकिन कबूतर की तरह फंस मत जाना कि जाई ब्याह में लगे हो, अपने ब्याह की तैयारी कर लो, जाते हमें जाना है। तो मैंने कबूतर को भी अपना गुरु बनाया। फिर मैंने बनाया अजगर को अपना गुरु। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता, पड़ा रहता है। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा। संतों का स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा। बहुत अच्छा। सुखदेव जी कहते हैं 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया। सागर कितना गहरा होना चाहिए। कोई कुछ भी कह दे, सब अपने पेट में संभालो। कभी किसी दूसरे से किसी की चुगली मत करो। यह दत्तात्रेय ने 10 गुरु बनाए। और 11वां बनाया पतंगा। पतंगा भैया मैंने गुरु इसलिए बनाया कि बरसात के दिनों में जहाँ पतंगा निकलते हैं, अग्नि के सामने जाते हैं, पतंगे आकर अग्नि में मंडराने लगते हैं और मंडराते मंडराते पतंगे जलकर राख हो जाते हैं, पर उन्हें मिलता कुछ नहीं है। तो मैंने भी यह देखा है कि यह सब संसार पतंगे की तरह जल रहे परिवार की आग में, और जल जल के राख हो जाएगी, लेकिन जाए फिर बाद में कुछ मिलेगा नहीं। तो